नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सब खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दे और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। तालिबान की वापसी से भारत और पाक रिश्तों में सुधार की गुंजाइश हो रही खत्म। पीओके में बड़ी आतंकियों की सरगर्मी। सीमा पर सीज फायर की सहमति बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की जो गुंजाइश बनी थी वो अब खत्म होती प्रतीत हो रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो क्षेत्रीय व वैश्विक हालात बने हैं उसमें पाकिस्तान के भारत विरोधी रवैये के और बढ़ने के संकेत मिलने लगे हैं। अब नए सिरे से पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर न सिर्फ कश्मीर को हवा देने की भरपूर कोशिश होगी बल्कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने की कोशिश में भी इजाफा हो सकता है। अफगानिस्तान में बदलाव के बाद पूरा वैश्विक माहौल इस तरह का बना है कि पाकिस्तान की अहमियत बढ़ गई है। पिछले एक पखवाड़े में देखा जाए तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से बात की है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब की शुक्रवार को अचानक इस्लामाबाद पहुंचे और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही केंद्र सरकार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने आज परोक्ष रूप से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, प्रवर्तन निदेशालय का जिस तरह से आज के समय में इस्तेमाल हो रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह पूरी तरह साफ है कि केंद्र विपक्षी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कर रहा है। ईडी की छापेमारी केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और कुछ दक्षिणी राज्यों में भी हो रही है। आपको बता दें कि बम्बई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पूर्व सहायक संजीव पलांदे की याचिका का प्रवर्तन निदेशालय को शुक्रवार को हल्फनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पलांदे ने एजेंसी द्वारा दायर किए धन शोधन के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे अतिरिक्त जिलाधीश रैंक के अधिकारी पलांदे को ईडी ने धन शोधन मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया था। वो अभी न्यायिक हिरासत में है। कांग्रेस में प्रशांत किशोर की बड़ी भूमिका पर सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार। G20 के कई नेताओं ने उठाए सवाल। चुनावी राजनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल कर बड़ी भूमिका देने को लेकर अंदर खाने चाहे हलचल चल रही हो मगर पार्टी का मानना है कि इस पर टकराव जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीके की संभावित भूमिका के बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विमर्श लगभग पूरा कर लिया है और वो जल्द ही अंतिम निर्णय लेगी। कांग्रेस नेता के अनुसार सोनिया गांधी ने कई वरिष्ठ नेताओं से पीके को पार्टी में शामिल कर बड़ी भूमिका देने के मसले पर अलग अलग राय मशविरा की है। इसमें अंतुष्ट समूह के भी कुछ नेता शामिल है। उनका यह भी कहना था कि इस मुद्दे पर सोनिया गांधी ने चर्चा की प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब अंतिम फैसला उन्हें ही करना है। G23 समूह के कुछ नेताओं के ऐतराज से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर आ रही है भर्तियां। विधानसभा चुनाव से पहले योगी ने जारी किए निर्देश। 2022 के अंदर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावों से पहले प्रदेश की योगी सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भर्तियां शुरू करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। शासन की तरफ से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परिषदीय विद्यालयों में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों का पूरा डाटा तैयार किया जाए और उसके अनुसार जल्द से जल्द भर्तियां निकाली जाए ताकि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई किसी भी सूरत में प्रभावित न होने पाए। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें और अगर आपको अभी तक किसी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जावेद अख्तर बोले, तालिबान के विचार किसी भी भारतीय को सही नहीं लग सकते हैं। RSS पर भी कसा तंज। मशहूर कवि और गीतकार जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे और उनके विचारों की आलोचना की है। गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि तालिबान के विचार किसी भी भारतीय को सही नहीं लग सकते हैं। जावेद अख्तर ने कहा, देश में मुस्लिमों का एक बहुत ही छोटा हिस्सा है जो तालिबान के समर्थन में है, लेकिन देश के कुछ मुसलमानों की सोच ये नहीं है कि कोई भी भारतीय तालिबान के विचारों का समर्थन नहीं कर सकता है। जावेद अख्तर ने तालिबान की आलोचना के साथ साथ RSS, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर तंज किया है और कहा है कि इसके समर्थन करने वाले भी कुछ ऐसा ही करते हैं। उन्होंने कहा है कि दक्षिण पंथियों की विचारधारा भी दमनकारी है।
मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होने पर राकेश टिकैत बोले, यूपी का अन्नदाता बड़ा परेशान, हम आवाज उठाएंगे। सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में कई महीनों से जारी किसान आंदोलन अब और तेज होने वाला है। आज यानी 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की महापंचायत कर रहा है। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत समेत कई पदाधिकारी हिस्से लेंगे। राकेश टिकैत का कहना है कि किसानों की महापंचायत में कई राज्यों के लोग आएंगे। संयुक्त मोर्चे के बैनर तले महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान जुटेंगे। टिकैत ने कहा कि 5 सितंबर को किसानों की ऐतिहासिक महापंचायत होगी। यदि कोई किसानों को मुजफ्फरनगर में जुटने से रोकेगा तो हम टुकड़ियों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि संयुक्त मोर्चे की तरफ से 20 लोग वहां बोलेंगे, जिनके नाम तय कर दिए गए हैं। संयुक्त मोर्चे ने मुजफ्फरनगर महापंचायत में मिशन यूपी की घोषणा बनाने की योजना बनाई है और इसका लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर लामबंदी करना है। संयुक्त मोर्चे के नेताओं का कहना है कि यह महापंचायत सिर्फ चुनाव से नहीं जुड़ी है। 6 महीने के बाद चुनाव है। किसान अपने अभियान के पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 18 महापंचायत आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। सिद्धार्थ के निधन के बाद कुशाल टंडन ने छोड़ा सोशल मीडिया, फोटो खिंचवाने वाले से कहा शर्म करो। एक्टर और बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री सदमे में है। 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन के बाद हर किसी ने सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ को श्रद्धांजलि दी। वहीं कई सेलिब्रिटी उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए शमशान घाट पर पहुंचे। इस बीच सिद्धार्थ के निधन के बाद उनके दोस्त और टेलीविजन अभिनेता कुशाल टंडन ने सोशल मीडिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। एक्टर कुशाल टंडन ने इंस्टाग्राम पर अपने आखिरी पोस्ट में कुछ ऐसा भी कहा जिसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अपने पोस्ट में कुशाल टंडन ने लिखा, सोशल मीडिया से जा रहा हूं, तब तक समाज में और अपने परिवार में इंसान बने रहें। दरअसल सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद सोशल मीडिया पर सामने आ रहे फोटो और वीडियो को लेकर कई सेलिब्रिटी ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा कुशाल टंडन ने दावा किया है कि कुछ लोग सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए सिद्धार्थ की मौत पर उसके घर और अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के घर आने वाले लोगों को सिर्फ फोटो क्लिक करने के लिए फटकार लगाई और बिग बॉस 13 के दिवंगत विजेता सिद्धार्थ से माफी भी मांगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुशाल टंडन ने कहा, शर्म से अपना सिर झुकाओ, जो भी हो रहा है उससे नाखुश हूँ। अगर आप सच में रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो प्रे करें उनकी आत्मा के लिए, ना कि फोटो क्लिक करने का मौका ढूंढे। ड्रग्स केस में फिलहाल जेल में ही रहेंगे एक्टर अरमान कोहली, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। एक्टर और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट अरमान कोहली की मुश्किलें फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही है। शनिवार को मुंबई की अदालत ने ड्रग मामले में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि अरमान कोहली के मुंबई स्थित घर से ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। बता दें कि अरमान कोहली के मुंबई स्थित घर से ड्रग्स जब्त किए जाने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 28 अगस्त को मुंबई में कोहली के घर पर छापा मारा था और कोकीन मिलने का दावा किया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अरमान कोहली को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। ओ माय गॉड 2 में शिक्षा व्यवस्था से लड़ते दिखेंगे अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी, शूटिंग शुरू। लंबे समय से फिल्म ओ माय गॉड 2 की चर्चा चल रही है, जहां कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने फिल्म कंफर्म किया था। वहीं अब पंकज त्रिपाठी ने भी हामी भरते हुए बताया है कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में अक्षय कुमार इस बार शिक्षा व्यवस्था से लड़ते दिखेंगे। कोई शक नहीं है कि फैंस इस खबर से बेहद उत्साहित है। साल 2012 में आई फिल्म ओ माय गॉड के सीक्वल में अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम दिखेंगे। फिल्म का निर्देशन करेंगे अमित राय। सूत्रों की माने तो एक्टर ने इस फिल्म के लिए 15 दिनों का समय लॉक कर लिया है। ओ माय गॉड 2 में अक्षय गॉड यानी कि भगवान का किरदार निभा रहे हैं। अक्षय कुमार और प्रेस रावल स्टार फिल्म ओ माय गॉड एक सोशल ड्रामा थी, जिसके नकली धर्म गुरुओं पर करारा तंज कसा गया था। वहीं अब इसके सीक्वल में भारतीय शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार निर्माता निर्देशक विषय को लेकर कितने बेबाक हो पाते हैं। सराफा बाजार में सोने के दाम में 284 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली।
आज सोने का दाम 47,135 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 235 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत 63,245 रुपये प्रति किलोग्राम पर रहा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजना की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।